डंकिन डोनट्स एक ऐसा ब्रांड जो दुनिया में सबसे बड़ा डोनट्स का चेन माना जाता है। इवन ये कॉफी के मार्केट में भी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में से एक है। लेकिन ये ब्रांड इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाया। इवन 2018 में सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि इन्हें इंडिया में आधे से ज्यादा अपने स्टोर्स बंद करने पड़े। सवाल है क्यों एक ऐसा ब्रांड जो कि अमेरिका और दूसरे फॉरेन मार्केट्स में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, वो इंडियन मार्केट में आके आके क्यों फेल हो गया। तो दोस्तों ये होती है इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो कि हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे इस केस स्टडी के साथ। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं डंकिन डोनट्स आखिर इंडियन मार्केट्स में क्यों नहीं सरवाइव कर पाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो डंकिन डोनट्स एक क्विक सर्विस इंडस्ट्री है जो अपने डोनट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये कंपनी 42 कंट्रीज में करीब 12,900 से भी ज्यादा आउटलेट्स चलाती है, लेकिन भारत के मार्केट में कुछ खास कमाल कभी नहीं कर पाई। इसके क्या रीजंस हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले इस कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री समझ ली जाए। दोस्तों डंकिन डोनट्स की शुरुआत होती है साल 1948 में, जब दुनिया अभी उभरना ही शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 से। उसी समय विलियम रोजरबर्ग, जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अमेरिका में एक ओपन केटल नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में ब्रेकफास्ट आइटम जैसे कि सैंडविच, स्नैक्स, कॉफी और डोनट्स जैसे आइटम को उन्होंने शामिल किया। लेकिन कुछ समय बाद विलियम ने रियलाइज किया कि उनके डोनट्स और कॉफीज उनके मार्केट में सबसे ज्यादा बिका करते हैं और सबसे ज्यादा उनका मार्जिन में डोनट्स के ही अंदर बन रहा है। इसलिए उन्होंने इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डोनट्स और कॉफी जल्द ही लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गया। 1950s का समय था जब उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज करके इसका नाम डंकिन डोनट्स रख दिया। ये नाम चेंज करते इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी पूरे एरिया में बढ़ गई और 1955 तक उन्होंने डंकिन डोनट्स की 5 नई ब्रांचेस खोल ली। पर और अधिक ब्रांचेस खोलने के लिए विलियम के पास अभी पैसे नहीं थे और अब उनका बिजनेस मुश्किल में जाता हुआ दिख रहा था। अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे विलियम ने फ्रेंचाइजी बिजनेस का सहारा लिया। उन्होंने अमेरिका के वॉर्सेस्टर में अपना सबसे पहला फ्रेंचाइजी स्टोर खोला। विलियम का ये आइडिया उनके बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद हुआ, क्योंकि अगले 8 सालों में 1963 तक डंकिन डोनट्स से करीब 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी अमेरिका में खुल चुकी थी। 1970s में उन्होंने जापान में अपना सबसे पहला इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी खोला और साल 1979 आते आते उनके पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी बढ़ गई थी। साल 2011 में डंकिन डोनट्स की पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हो गई थी और यही टाइम आ चुका था अब उनको इंडिया के मार्केट में एक्सपेंड करने का। साल 2012 में डंकिन डोनट्स ने जुबिलिएंट फूडवर्क के साथ मिलकर भारत में सबसे पहला अपना दिल्ली में एक स्टोर खोला और देखते ही देखते इनके स्टोर्स पूरे इंडिया में इन्होंने खोलना शुरू कर दिया, जहां ये 23 सिटीज में 77 से ज्यादा स्टोर्स खोल चुके थे। कंपनी ने भारत में अपनी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए साल 2015 में पैकेज्ड फूड के साथ भी एंट्री लिया और अपने पैकेज्ड फूड और फ्रेश प्रोडक्ट को कंज्यूमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए डंकिन डोनट्स ने यहाँ पे ग्रोफर्स का साथ लिया। ग्रोफर्स के साथ उन्होंने टाई अप किया, जो कि आज ब्लिंकिट हो चुका है, और उन्होंने लोगों के घरों तक ग्रोसरीज के थ्रू डिलीवरी करना शुरू किया अपने डोनट्स। वेल एज डंकिन डोनट्स ने डोनट केक जैसे कुछ पैकेज प्रोडक्ट को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जो 2 महीने की शेल्फ लाइफ के साथ आए। खैर पूरे इंडिया में डंकिन डोनट्स से करीब 77 से ज्यादा आउटलेट्स तो खुल गए। कंपनी ने ग्रोफर्स के साथ भी टाई अप कर लिया, लेकिन उन सब के बाद भी इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार गिरता हुआ दिख रहा था और साल 2018 आते आते इनके स्टोर्स आधे से ज्यादा इंडिया में बंद भी हो गए। तो अब डंकिन डोनट्स के इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में ऐसी क्या कमी आ गई कि वो इंडियन मार्केट में क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे। दोस्तों आइए इसको समझते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं ऐसे क्या बेसिकली रीजंस रहे जिस वजह से डंकिन डोनट्स पूरी दुनिया में जो इतना फेमस रहा, वो इंडियन मार्केट्स में क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया। तो इसका सबसे पहला रीजन है कल्चरल डिफरेंस। एक्चुअली जब डंकिन डोनट्स इंडिया में लॉन्च हुआ तो इनका सबसे बड़ा प्रेफरेंस था कि ये डोनट्स को इंडिया के ब्रेकफास्ट मील के साथ जोड़ दिया जाए, और यहीं पे इस ब्रांड ने सबसे बड़ी गलती कर दिया इंडिया के कल्चर को समझने में। एक्चुअली आप देखें, ये कहावत भारत में बहुत फेमस है, कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे वाड़ी। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी दूरी पे जब लोग जाते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है भारत में, और उससे ज्यादा दूरी पे जाएंगे तो अब भाषा बदल जाती है। आज भारत में 1000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और लोगों का 100 से ज्यादा तरीके के अलग अलग जगह ब्रेकफास्ट होते हैं। नॉर्थ इंडिया में ब्रेकफास्ट अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, वेस्ट के साइड में कुछ अलग ब्रेकफास्ट होता है, ईस्ट साइड में अलग। तो आप किस तरीके से एक ही आप डोनट को लेके आप पूरे इंडिया में ब्रेकफास्ट मील कैसे बना सकते हैं, यहीं पे एग्जैक्टली गलती हुई इस ब्रांड के साथ। जबकि डंकिन डोनट्स जिन फॉरेन मार्केट्स में काम किया करता है, बेसिकली वहां पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या तो लोग सैंडविचेस खाते हैं या टोस्ट खा लिया करते हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज वगैरह, यही उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हुआ करता है, जो कि एक फिक्स ब्रेकफास्ट में से एक होता है। लेकिन इंडिया एक डाइवर्सिफाई कंट्री है जहां पे बहुत तरीके के होते हैं खाने। साउथ इंडिया में लोग इडली बहुत पसंद करते हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग समोसे पसंद करते हैं। ये एक डिफरेंस है, यही यहाँ पे ये ब्रांड समझ नहीं पाया और यही इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी में समझा जाता है। जब कोई ब्रांड किसी नए कंट्री में जाता है तो आपको वहां के कल्चर को समझना पड़ता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने एक कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए, जहां पे हम इंटरनेशनल बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपना कोई भी लोकल ब्रांड ग्लोबल जब लेके जाते हैं तो सिर्फ वहां पे आपको क्या प्राइसिंग रखना है,
किस तरीके का आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा नहीं होता है। आपको वहां के कल्चर को समझना होता है, आपको वहां के पॉलिटिक्स को समझना होता है, आपको वहां के इकोनॉमी को समझना होता है। ये सब कुछ हमने इस इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्स में आपके लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम उसे प्री लॉन्च कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, जिसमें उसको हम हाफ प्राइस में लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली इसका प्राइस करीब 5,000 के आसपास होगा, लेकिन इसके बिल्कुल हाफ प्राइस में हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं। इसमें दोस्तों हम अराउंड 14 आवर्स के चैप्टर्स में आपको हर एक चीजें समझा रहे होंगे कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, आप किसी कंट्री में जाते हैं, तो वहां के आपको कल्चर को किस तरीके से बारीकी से समझना होगा। आपको समझना होगा कि वहां पे कंपटीशन आप कैसे फेस करेंगे, और इन्हीं चीजों में डंकिन डोनट्स इंडिया में फेल हुआ। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहला कोर्स होने वाला है इस पूरे YouTube के अभी तक के 3 साल के सेशन के अंदर, जिसमें हमने हर एक चीजें डालने की कोशिश की है। ये आपको 1 लाख रुपए के भी कोर्स में नहीं ये चीजें मिलेंगी, जो चीजें हमने आपको इस इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्स में आपको देने की कोशिश किया है। तो आप वही लोग इस कोर्स को खरीदें जिसको अपना बिजनेस इंटरनेशनल ले जाना है, या अगर आपको अपना बिजनेस ही स्टैब्लिश इंडिया के बाहर ले जाके करना है तो ही आप इस कोर्स को लीजिएगा। अगर आप इंडियन मार्केट्स में कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इस चीज को बेसिकली आप देख लीजिएगा। दूसरी जो बड़ी गलती डंकिन डोनट्स ने किया, उन्होंने इंडियंस की हैबिट चेंज करने की कोशिश किया। इसका मतलब है कि वो इंडियन का ब्रेकफास्ट का हैबिट चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अमेरिकन जैसा ब्रेकफास्ट करते हैं वैसा ही ब्रेकफास्ट इंडियंस भी करें, लेकिन ये क्लाइमेट जैसे जैसे डिफर करता है कंट्रीज में, ब्रेकफास्ट उसी हिसाब से वो कंट्रीज का बनना करता है। ये डंकिन डोनट्स को नहीं समझ में आया। अब दोस्तों यहां मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और इन्हीं दोनों क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि डंकिन डोनट्स इंडिया में क्यों नहीं चला। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सुबह का अपना जो नाश्ता होता है वो अपने घर से बाहर जाके आप पैसे देके किया करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर आपसे कहा जाए कि सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप क्या स्वीट डिश खाना पसंद करेंगे। ज्यादातर इंडियंस स्वीट नहीं खाते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, ये इंडियंस की हैबिट है। तो दोस्तों आप ना बाहर जाके सुबह सुबह नाश्ता ज्यादा करते हैं और ना ही आप कोई स्वीट डिश सुबह मॉर्निंग के नाश्ते में खाना पसंद करेंगे। ये रीजंस डंकिन डोनट्स नहीं समझ पाया इंडिया में। फॉरेन कंट्री में डोनट्स को ब्रेकफास्ट की तरह लिया जाता है, पर अपने भारत में ऐसा नहीं है। भारत के लोग अपने नाश्ते में कभी भी स्वीट डिश को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। डोनट्स एक स्वीट आइटम है, ऐसे में अपने मॉर्निंग के नाश्ते में किसी भी स्वीट डिश को खाना इंडियंस कभी भी नहीं प्रीफर किया करते हैं। अगला रीजन है पीपल बिलीफ। ऐसा नहीं है कि डंकिन डोनट्स जब भारत में आया तो उसको बिल्कुल ही नकार दिया गया। एक्चुअली जब ये आया तो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा यूथ के बीच में पॉपुलर हुआ। 2017 में इनकी सेल्स काफी पीक पकड़ रही थी, लेकिन 2018 आते आते वो सेल्स यूथ में ही गिरने लगी। इसका वजह था लोगों का हेल्थ कॉन्शियस हो जाना। 2018 आते आते इंडियन यूथ ये समझ गया था कि शुगर एक स्लो पॉइजन है। ऐसे में डोनट्स का अगर आप ज्यादा सेवन करेंगे तो वो एक स्वीट डिश है जो कि आपके हेल्थ के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और दूसरी बात, डोनट एक छोटी सी डिश है, तो इंडियंस काफी थोड़ा ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाया करते हैं, तो ये चीज भी इंडियंस के लिए उतनी सर्वाइवेबल नहीं थी। अपने इंडिया में लोग डंकिन को एक पेस्ट्री शॉप की तरह देखते हैं और डोनट्स एक पेस्ट्री की तरह। ऐसे में उन्हें अपने ब्रेकफास्ट में ये जगह देना काफी ज्यादा फुलिशनेस जैसी लगती है, इसलिए डंकिन डोनट्स ब्रेकफास्ट का तो मील नहीं बन पाया। अगला रीजन है रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। एक्चुअली डंकिन डोनट्स जो बेवरेज में प्रोडक्ट दिया करती है वो कॉफी बेसिकली देती है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में आप देखेंगे तो लोग सुबह की चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं। एटलीस्ट लोगों को सुबह और शाम की 2 चाय तो चाहिए ही होती है। आप देखेंगे कि जब स्टारबक्स इंडियन मार्केट में आया तो उन्होंने कॉफी तो लॉन्च किया था, बट साथ ही उन्होंने चाय भी मार्केट में इंडिया के लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इंडियंस चाय ज्यादा पीते हैं। यही डंकिन डोनट्स क्रैक नहीं कर पाया। डंकिन डोनट्स इंडियन टेस्ट के मुताबिक अपने आप को बदल नहीं पाया। एक्चुअली उनका जो प्रेफरेंस होता है फॉरेन मार्केट्स में, वो कॉफी बहुत ज्यादा सेल किया करते हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन है इनके पास कॉफी की, लेकिन इंडियंस को चाय ज्यादा पसंद है और इसी वजह से इनके बेवरेजेस भी इंडियन मार्केट में इतने नहीं बिके। अगला जो रीजन बताया वो है ट्रेडिशनल प्रेफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि डंकिन डोनट्स इंडियन मार्केट में कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्होंने इंडियन मार्केट्स के लिए लाइची डोनट्स, मैंगो डोनट्स जैसी कई सारी वेराइटीज को डोनट्स में शामिल किया, लेकिन ये कंपनी लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। एक्चुअली इंडिया में डंकिन डोनट्स को जब अपना बिजनेस मॉडल फेल होता नजर आया तो उन्होंने ट्रेडिशनल स्वीट से मुकाबला करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने डोनट्स में कई सारी वैरायटीज को शामिल किया, लेकिन फिर भी जो इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट शॉप पे आप देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग मिठाइयाँ मिलती है। आपको काजू की बर्फी मिला करेगी, आपको गुलाब जामुन मिलेंगे, आपको रसगुल्ले मिलेंगे। उन डिशेस के साथ डंकिन डोनट्स जब कंपीट कर रहा था तो वो वहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि इंडियन की जो असली जो पसंद है वो इन्हीं मिठाइयों में बसती है। और अगला जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्राइसिंग। इंडिया सबसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है पूरी दुनिया में। इंडिया में लोग कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो उनको कम प्राइस में चाहिए होता है। ये डंकिन डोनट्स को जरूर समझना चाहिए था। एक्चुअली जब भी कोई ब्रांड इंडियन मार्केट में आता है वो सबसे ज्यादा काम अपने प्राइसिंग पे करने की कोशिश करता है। तो अगर आप एक डोनट की प्राइस देखिए तो अराउंड 150 होती है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो अगर आपका 750 रुपए का आपका एक टाइम का ब्रेकफास्ट होता है। इंसान की सैलरी अगर है 25,000 रुपए, तो अगर पूरे महीने का आप देखें तो 22,500 रुपए तो उसके डोनट्स में ही सारे पैसे चले जाएंगे। तो इस प्राइस सेंसिटिव मार्केट में 150 रुपए का अगर आप डोनट्स ब्रेकफास्ट मील में देंगे तो आप किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे? ये काफी इंपॉसिबल सी चीज है इंडियन मार्केट के लिए। और हमारा जो लास्ट रीजन बनता है वो है प्रोडक्ट शिफ्ट।
एक्चुअली जब डंकिन डोनट्स को इंडियन मार्केट में दिखाई दिया कि उनके डोनट्स नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने अपना मेन प्रोडक्ट हटा के वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ फोकस करना शुरू किए। उन्होंने बर्गर बनाने की भारत में शुरुआत किया। अब आप ये सोचिए, जिस कंपनी का नाम ही डोनट्स है, उसके बर्गर को भला कितनी पॉपुलैरिटी मिल पाएगी। लोग यहाँ कंफ्यूज होना शुरू हो गए कि डंकिन डोनट्स में डोनट मिलता है या फिर बर्गर मिला करता है। लोगों का यही कंफ्यूजन उनके बिजनेस पे काफी असर पड़ा, उनका रेवेन्यू गिर गया और थक हार के उन्होंने बर्गर्स को अपने आउटलेट से पूरी तरीके से हटा दिया। वैसे अगर देखा जाए तो एक ब्रांड इंडिया में काफी तेजी से चल रहा है, वो है बास्किन रॉबिन्स। ये ब्रांड आइसक्रीम इंडिया में बेचा करता है क्योंकि उसे पता है कि आइसक्रीम इंडियंस की काफी ज्यादा पसंद वाली चीज है। शादी पार्टियों में भी लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, बर्थडे पार्टीज में लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। इवन जब लोग रात हो जाया करती है गर्मी के समय में, तो लोग आइसक्रीम जरूर खाते हैं। उस ब्रांड ने भारत की इस चीज को काफी तेजी से पकड़ा और काफी तेजी से ये ब्रांड इंडियन मार्केट में बढ़ता जा रहा है। आपको अगर इसकी केस स्टडी भी चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा, बास्किन रॉबिन्स का भी पूरा मार्केट आपको समझा सकते हैं। तो डंकिन डोनट्स इंडियन मार्केट में इसीलिए फेल हुआ क्योंकि वो इंडियन मार्केट के कल्चर को, इंडिया के पॉलिटिक्स को, इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशन को, लोगों की सैलरीज को वो समझ नहीं पाया। यही उनके बेसिक रीजंस थे जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजी में समझा जाता है। तो आप हमारा अगर कोर्स परचेस करना चाहते हैं, सबसे पहला हमारा कोर्स होने वाला है, क्योंकि हमने सोचा था कि हम कोर्स तभी बनाएंगे जब हम इंडिया में उस लेवल का हम कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला कोर्स है और मैं कह सकता हूं कि ये वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे। तो दोस्तों अगर आपको पसंद होगा कोर्स, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उसको हाफ प्राइस में अभी परचेस कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में उसके प्राइस अपने नॉर्मल प्राइस पे आ जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसा ही अपना प्यार हमें देते रहिए। हमें आपके कमेंट्स काफी ज्यादा पढ़ने पसंद आते हैं।